हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पोलन ग्रेन का इन डिटेल स्ट्रक्चर देखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ओके, तो गैमेटोफाइट ये टर्म आपको याद आती होगी। ओके, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, ये जो टर्म्स हैं हमने कहाँ पे लर्न किया था? ऑफ कोर्स वी हैव लर्न दिस टर्म्स गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इन द प्लांट किंगडम चैप्टर में। Okay, in fact, gametophytic generation and sporophytic generation, they are alternate with each other in the life cycle of every plant. हर एक प्लांट के लाइफ साइकिल में ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन एंड गैमेटोफाइटिक जनरेशन क्या अल्टरनेट होते हैं, वो हमने इन डिटेल में पढ़ा था प्लांट किंगडम में। अभी मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे खाली रिवाइज करूंगी, व्हाट इज गैमेटोफाइट एंड व्हाट इज स्पोरोफाइट। ओके, तो व्हाट इज स्पोरोफाइट? यस, स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट का मतलब क्या? इट इज द डिप्लॉयड व्हाट मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड 2n मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर। इन केस ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ध्यान देना। तो स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, फाइट का मतलब प्लांट एंड स्पोरो का मतलब स्पोर। द प्लांट बॉडी ऑन विच द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, उसको हम क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट। ओके, इस ऐसी प्लांट बॉडी जिसके ऊपर क्या तैयार होते हैं? स्पोर तैयार होते हैं। तो स्पोर तैयार होने के लिए वहां पे क्या स्पोर मदर सेल होने चाहिए, दैट इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल। एमएमसी का मतलब माइक्रो भी हो सकता है या मेगा भी हो सकता है। मदर सेल विच इज कैसी रहेगी? वो डिप्लॉयड रहेगी। दैट अंडरगोज विच प्रोसेस? दैट अंडरगोज द मियोसिस। मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा और क्या तैयार होंगे? स्पोर तैयार होंगे। स्पोर कैसे रहते हैं? हैप्लॉयड रहेंगे। मियोसिस बोल रहे हैं तो यहाँ पे स्पोर्स आर हैप्लॉयड। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दो टाइप के स्पोर तैयार होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। एंड स्पोर जो है, स्पोर में स्पोर डेवलप होगा, डेवलप्स होगा, इसका मतलब ग्रो होगा। कौन ग्रो होगा? स्पोर ग्रो होगा। और जब भी ग्रोथ होने की प्रोसेस होती है तब कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस होगा। सो स्पोर में माइटोसिस होके क्या बनता है? गैमेटोफाइट बनता है। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनेगी। ओके, सो गैमेटोफाइट, जैसे कि मैंने स्पोरोफाइट बोला है, यहाँ पे गैमेटोफाइट, फाइट का मतलब प्लांट बॉडी, गैमेटो का मतलब क्या? गैमेट। So the plant body on which gametes are produced, that plant body is या उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? गैमेटोफाइट कहा जाता है। तो ये कहाँ से डेवलप हो चुका है? स्पोर से। तो ये कैसा रहेगा? हैप्लॉयड इन नेचर रहेगा एंड इट इज द मल्टीसेलुलर। ओके, अभी इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, गैमेटोफाइट जो है ये मल्टीसेलुलर नहीं, फ्यू सेल्स से बनना रहता है, फ्यू सेल्स। इंस्टेड ऑफ हम मल्टीसेलुलर कहने से ये कुछ ही सेल से बना रहता है, और यू कैन से फ्यू सेल्स। तो गैमेटोफाइट के ऊपर क्या तैयार होते हैं? अभी मैंने बोला गैमेट तैयार होते हैं। तो दो टाइप के गैमेट तैयार होंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट एंड व्हाट? फीमेल गैमेट। ओके, और ये जब गैमेट फ्यूज होते हैं तब क्या तैयार होगा वहां पे? डेफिनेटली जब whenever these gametes are fused, then there is a formation of diploid zygote, 2n zygote। 2n कंडीशन फिर से रिस्टोर हो रही है। रिस्टोर इसका मतलब फिर से यहाँ पे मियोसिस की वजह से हैप्लॉयड, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड कंडीशन आ गई थी, लेकिन अभी यहाँ पे ये दो गैमेट फ्यूज होने के कारण फिर से हैप्लॉयड से कौन सी कंडीशन आ गई? डिप्लॉयड कंडीशन आ गई। सो जाइगोट से क्या तैयार होगा? फिर से एम्ब्रियो तैयार होगा। एम्ब्रियो से हम क्या कहेंगे? स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी तैयार होती है। तो जब भी गैमेट तैयार होते हैं, गैमेट फ्यूज होते हैं, तब उसको क्या, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। सो इस तरह ये लाइफ साइकिल है जो सभी प्लांट में देखी जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होगा स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बारे में। सो यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में। तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म में जो है स्पोर जो है दो टाइप के रहते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ओके, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर।
फिलहाल तो आपको एक पॉइंट यहाँ रिवाइज करना था, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब कैसा स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट गैमेटोफाइट कितने सेल से बना है, फ्यू सेल से बना है। ये एक तो 3 to 8 सेल से हम कह सकते हैं, 3 सेल या 8 सेल्स गैमेटोफाइट रहेगा। एंड वो कहाँ से डेवलप होता है, स्पोर से डेवलप होता है। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ एंजियोस्पर्म में कितने स्पोर्स हैं, 2 टाइप्स के स्पोर हैं, 2 टाइप्स के स्पोर हैं। ओके, कौन से हैं, माइक्रोस्पोर, इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने देखा है। और दूसरा कौन सा है, मेगास्पोर। ये कैसे हैं, हैप्लॉइड, दिस इज अगेन हैप्लॉइड। तो माइक्रोस्पोर में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, या ऐसा कह सकते हैं माइक्रोस्पोर जो है इट डेवलप्स, बोल रही हूँ ये डेवलप्स इनटू व्हाट मेल गैमेटोफाइट। इसमें डेवलप होगा मेल गैमेटोफाइट में। ओके, इनफैक्ट ये जो मेल गैमेटोफाइट है कितने सेल का रहता है, ये 3 सेड स्ट्रक्चर रहता है, 3 सेड स्ट्रक्चर। सच अ रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट, ये जो है इट इज रिड्यूस्ड है। और उसी रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ पोलन ग्रेन। इसको क्या कहा जाता है, पोलन ग्रेन। ओके, एंड ये भी हम जानते हैं कि गैमेटोफाइट, अभी मैंने बोला गैमेटोफाइट के ऊपर क्या तैयार होते हैं, गैमेट तैयार होते हैं। तो डेफिनेटली मेल गैमेटोफाइट के ऊपर क्या तैयार होंगे, मेल गैमेट तैयार होंगे। मेल गैमेटोफाइट को मैंने अभी क्या बोला, मेल गैमेटोफाइट को क्या बोला है, पोलन ग्रेन कहा है। तो उसी पोलन ग्रेन में इट कैरी व्हाट, 1 pollen grain, you can say 1 pollen grain carry what, 2 male gamete। ये कैसे होते हैं हम इन डिटेल में देखेंगे। फिलहाल तो ये मैं ब्रीफ में बोल रही हूँ आपको कि व्हाट इज गैमेटोफाइट एंड ये कहाँ से डेवलप होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको फोकस करना है कि माइक्रोस्पोर को भी मैंने क्या कहा था, इन लास्ट लेक्चर आई हैव सेड दैट माइक्रोस्पोर को मैंने क्या बोला था, यंग पोलन ग्रेन ही कहा था। पीजी का मतलब पोलन ग्रेन, यंग पोलन ग्रेन कहा था। और वही माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहा है किसमें, मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट को ही फिर से मैं क्या कह रही हूँ, पोलन ग्रेन। तो व्हाट इज डिफरेंस, तो यही यंग पोलन ग्रेन जो है इट गेट मैच्योर, इसमें क्या हो रहा है, वो मैच्योर्ड हो रहा है। या माइक्रोस्पोर जो है वो मैच्योर हो रहा है किसमें, मेल गैमेटोफाइट में। ओके, मैच्योर्ड हो रहा है। यू कैन से पोलन, यंग पोलन ग्रेन हम यहाँ पे कहेंगे, यंग पोलन ग्रेन मैच्योर हो रहा है, मैच्योर्ड इनटू व्हाट, मेल गैमेटोफाइट। और इसी मेल गैमेटोफाइट को फिर से मैं क्या कह रही हूँ, पोलन ग्रेन। इसलिए अभी ये यंग पोलन ग्रेन है क्या, नहीं, इसको क्या कह सकते हैं हम, इट इज सेड टू बी व्हाट, मैच्योर्ड पोलन ग्रेन। मैच्योर्ड पोलन ग्रेन जो कितने सेल का रहेगा, 3 सेड स्ट्रक्चर रहेगा। कौन, मैच्योर्ड पोलन ग्रेन। ये प्रोसेस जो है कैसी होती है अभी हम इन डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे मैं फोकस कर रही हूँ, अभी फोकस करो मेगास्पोर को। मेगास्पोर जैसे कि माइक्रोस्पोर बोला था मैंने, वैसे ही दूसरा है मेगास्पोर। ये हैप्लॉइड रहेगा। मेगास्पोर डेवलप होगा किसमें, और डेवलप का मतलब कौन सी प्रोसेस होगी, वहां पे भी कौन सी प्रोसेस होगी, माइटोसिस होगी, प्रोसेस होगी। मेगास्पोर डेवलप्स इनटू व्हाट, अगेन फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, गैमेटोफाइट अगेन ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। एंड फीमेल गैमेटोफाइट को जैसे कि हमने मेल गैमेटोफाइट, रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट को क्या कहा था, पोलन ग्रेन, वैसे ही यहाँ पे भी फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये भी रिड्यूस बहुत ही छोटा रहता है। इसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। इसको क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो सैक। किसको बोल रहे हैं हम, फीमेल गैमेटोफाइट इज सेड टू बी एम्ब्रियो सैक। और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या तैयार होता है, एग तैयार होता है, दैट इज नथिंग बट फीमेल गैमेट।
गैमेट। तो गैमेटोफाइट के ऊपर क्या तैयार होगा, गैमेट। फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर फीमेल गैमेट, मेल गैमेटोफाइट के ऊपर मेल गैमेट तैयार होते हैं। तो ये हो गया जस्ट ब्रीफ रिविजन। अभी इन डिटेल में हम देखेंगे व्हाट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये पूरी प्रोसेस जो है इन डिटेल में देखेंगे। ओके, यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात, ये फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हमने थोड़ा सा देखा था कहाँ पे, दैट इज द प्लांट किंगडम में। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद आता है क्या, जैसे कि मेल गैमेटोफाइट ये कितने 3 सेल स्ट्रक्चर है, तो वैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट ये कितने सेल का और कितने न्यूक्लिएटेड है, आपको याद आता है क्या? ऑफ कोर्स इट इज द 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये भी हम इन डिटेल में देखेंगे। और ये भी, इसको रिड्यूस्ड क्यों कहा है, व्हाट इज सेड टू बी इट इज रिड्यूस्ड, व्हाई इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, क्योंकि ये जो गैमेटोफाइट है मेल गैमेटोफाइट, ये रिड्यूस क्यों कहा है, क्योंकि दूसरे प्लांट से अगर हमने दूसरे प्लांट के गैमेटोफाइट को अगर हमने कंपेयर किया, या ऐसा कह सकते हैं एंजियोस्पर्म का जो मेल गैमेटोफाइट है, ओके, वैसे ही हमने जिम्नो या ऐसे कह सकते हैं टेर्डो या ब्रायोफाइट में जब गैमेटोफाइट हम बोलते हैं तो बहुत ज्यादा सेल से बने रहते हैं। स्पेसिफिकली ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट इज मल्टी सेलुलर, बहुत ज्यादा सेल से बने हैं, थाउजेंड्स ऑफ सेल से बने रहते हैं गैमेटोफाइट। इन केस ऑफ व्हाट, ब्रायोफाइट एंड व्हाट, टेरिडोफाइट। यहाँ पे गैमेटोफाइट खाली कितने सेल से बना है, 3 सेल से, इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 सेल, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रिड्यूस्ड वन। समझ में आया? और उसी रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट को हम क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन ही कहेंगे, राइट? तो माइक्रोस्पोर को भी पोलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट को भी क्या कहा जाता है, पोलन ग्रेन, राइट? सो खाली डिफरेंस किसमें है, मैचुरेशन में है। यंग पोलन ग्रेन किसको कहा जाता है, माइक्रोस्पोर को, और फुल्ली मैच्योर्ड पोलन ग्रेन किसको कहा जाता है, मेल गैमेटोफाइट को, या फुल्ली मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट इज आल्सो कॉल्ड एज अ मैच्योर्ड पोलन ग्रेन। समझ में आया? अभी इन डिटेल में ये प्रोसेस देखेंगे। सो अभी हम देखेंगे इन डिटेल में मेल डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इससे रिलेटेड आपको पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, the first cell or initial cell of the male gametophyte is the microspore, or you can say microspore or young pollen grain, pollen grain क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट first cell or you can say initial cell of male gametophyte तो अभी हमने देखा था मेल गैमेटोफाइट, या पहले देखेंगे गैमेटोफाइट कहां से डेवलप होता है, स्पोर से डेवलप होता है, वाइल मेल गैमेटोफाइट कहां से डेवलप होता है, माइक्रोस्पोर से। इसलिए हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर या यंग पोलन ग्रेन जो है, इट इज सेड टू बी फर्स्ट सेल और इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। दूसरा पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जो है, इट इज सेड टू बी एंडोस्पोरिक। इसको क्या कहा जाता है, इट इज एंडोस्पोरिक। What is endosphoric? Development of male gametophyte is the endosphoric। ध्यान से सुनना, एंडो का मतलब इनसाइड, स्पोरिक का मतलब स्पोर के साथ, स्पोर के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट अकर्स विद इन द माइक्रोस्पोर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एंडोस्पोरिक। दैट इज अकर्स विद इन माइक्रोस्पोर, इसलिए इसको क्या कहा गया है, एंडोस्पोरिक। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जो है, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट, पूरा या कंप्लीट या फुल्ली कह सकते हैं, पूरा
मेल गैमेटोफाइट डेवलप होने के लिए 2 माइटोसिस की जरूरत है. इट इन्वॉल्व्स 2 माइटोटिक डिवीजन. याद रखना, 2 माइटोटिक डिवीजन. ओके, अगेन it occurs in a 2 or it complete development of male gametophyte. It complete in a 2 steps or 2 stages बोल सकते हैं. 2 स्टेप में कंप्लीट होगी. एक स्टेप पे एक माइटोसिस, ऐसे कह सकते हैं आप. 2 स्टेप. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन मोस्ट एंजियोस्पर्म जो है, मोस्ट केसेस में बोल रही, मोस्टली in most cases, most angiosperm यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं 60% एंजियोस्पर्म में, 60% में, ओके, 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑकर्स एट 2 डिफरेंट प्लेसेस. डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट ऑकर्स एट 2 different places. Okay, while in some angiosperm, some का मतलब अभी 60 तो हो गए, कितने हो गए, रह गए रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म में ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, इट ऑकर्स एट ओनली 1 प्लेस. ओके, वो कौन सा प्लेस है अभी हम देखेंगे. यहाँ पे मैंने बोला है मोस्ट केसेस के बारे में, मोस्ट एंजियोस्पर्म में, दैट इज इन 60% एंजियोस्पर्म में. ओके, द डेवलपमेंट ऑकर्स एट 2 डिफरेंट प्लेसेस. कौन से प्लेसेस है, दैट इज, ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे पूरा. ये जो डेवलपमेंट है, पहले यहाँ पे लिखेंगे, while in some का मतलब ब्रैकेट में लिखना है, in 40% एंजियोस्पर्म में, ओके, एंजियोस्पर्म में it occurs only one site, only one place or site, that is in a pollen sac. तो एक तो साइट आपको समझ में आई होगी, दैट इज एक साइट जहां पे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट होगा, दैट इज द पोलन सैक. लेकिन दूसरी जो साइट है, दैट इज ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पेल. तो ये हम लिखेंगे. मोस्ट केसेस के बारे में ही हमें फोकस करना है. मोस्ट केसेस में डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैसा होता है वो देखेंगे, और वो जो कौन से 2 साइट है वो भी हम देखेंगे. एक तो डेफिनेटली साइट होगी क्या, पोलन सैक, और जो दूसरी होगी साइट, दैट इज द स्टिग्मा. ओके, वो किसके बारे में, मोस्ट केसेस में. ओके, सो ये आपको नोट डाउन करना है. अभी हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. यहाँ पे देखना, अभी जो मैंने बोला था, मोस्ट केसेस में, मोस्ट केसेस का मतलब कितने परसेंट एंजियोस्पर्म में, इन 60% एंजियोस्पर्म में, इन 60% एंजियोस्पर्म में. ओके, डेवलपमेंट जो है मेल गैमेटोफाइट का, दैट ऑकर एट द 2 प्लेसेस. 2 प्लेसेस कौन से, एक तो विद इन द पोलन सैक, एंड विद इन द पोलन सैक जो डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा, बिफोर द पॉलिनेशन होगा. और दूसरी जो साइट है जहां पे डेवलपमेंट होगा मेल गैमेटोफाइट का, वो दूसरी साइट कौन सी है, ऑन द स्टिग्मा, एंड दैट ऑकर आफ्टर द पॉलिनेशन. जो भी डेवलपमेंट होगी स्टिग्मा के ऊपर, किसकी डेवलपमेंट, मेल गैमेटोफाइट की, वो कैसे होगी, ऑफ कोर्स आफ्टर द पॉलिनेशन. सो ये हो गया किसके बारे में, मोस्ट केसेस में. बट इन सम केसेस, ओके, दैट इज इन 40% एंजियोस्पर्म में जो कंप्लीट डेवलपमेंट, पूरा का पूरा मेल गैमेटोफाइट जो है फुल्ली डेवलप्ड बोल सकते हैं, या फुल्ली मैच्योर्ड बोल सकते हैं, मेल गैमेटोफाइट. ओके, जो होगा वो कहां पे तैयार होगा, इन द पोलन सैक, एंड दैट ऑकर बिफोर द पॉलिनेशन. ये आपको याद रखना है. अभी मैंने बोला कि जो डेवलपमेंट है, अभी हमने लिखा था कि जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, इट ऑकर
इन अ 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में होती है एंड दैट इन्वॉल्व्स द 2 माइटोसिस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि माइक्रोस्पोर जो है, ऑफ कोर्स डेवलपमेंट जो है मेल गामेटोफाइट का कहां से स्टार्ट होगा, माइक्रोस्पोर से स्टार्ट होगा। दैट माइक्रोस्पोर अंडरगोज फर्स्ट माइटोसिस या इसको हम कहेंगे फर्स्ट स्टेप। जब भी माइक्रोस्पोर में फर्स्ट माइटोसिस होगा तो 2 सेड स्ट्रक्चर तैयार होता है, 2 सेड स्ट्रक्चर, या इसको हम कहेंगे 2 सेड मेल गामेटोफाइट कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं पार्शियली डेवलप्ड व्हाट डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, या इसको कह सकते हैं 2 सेड स्टेज ऑफ अ पोलन ग्रेन। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। कितने सेल्स कैसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, 2 सेड स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इसके बाद दूसरी स्टेप होती है सेकेंड स्टेप कह सकते हैं, सेकेंड स्टेप या सेकेंड माइटोसिस कहेंगे, सेकेंड माइटोसिस। ओके, सेकेंड माइटोसिस होने के बाद जो भी स्ट्रक्चर है दैट इज कन्वर्टेड इनटू 3 सेड स्ट्रक्चर। किसमें कन्वर्ट होता है, 3 सेड स्ट्रक्चर में। उसी 3 सेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, फुल्ली मैच्योर्ड या फुल्ली डेवलप्ड कहेंगे, फुल्ली डेवलप्ड व्हाट, मेल गैमेटोफाइट। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है मेल गैमेटोफाइट को ही हम क्या कहने वाले हैं, पोलन ग्रेन कहने वाले हैं। तो ये जो स्टेज है इट इज सेड टू बी 2 सेड ऑफ किसकी, पोलन ग्रेन की कह सकते हैं। और ये जो है 3 सेड स्ट्रक्चर जो है इसको क्या कहेंगे हम, दैट इज कॉल्ड एज अ 3 सेड स्ट्रक्चर ऑफ या 3 सेड स्टेज ऑफ किसका, पोलन ग्रेन का। ओके, सो मोस्ट केसेस में बोल रही हूं मैं, जो फर्स्ट स्टेप है मोस्ट केसेस में या 60% एंजियोस्पर्म में जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट क्या है, 2 सेड स्ट्रक्चर तैयार होता है, किसका, पोलन ग्रेन का या मेल गैमेटोफाइट का। वो कहां पे होगा, इन द पोलन सैक बिफोर द पॉलिनेशन। वही जो 3 सेड सेकेंड स्टेप जो होगी, सेकेंड स्टेप का मतलब सेकेंड माइटोसिस, वो कहां पे होगा, ऑन द स्टिग्मा आफ्टर द पॉलिनेशन। तो यहाँ पे ये माइक्रोस्पोर को ही हमने क्या बोला था, यंग पोलन ग्रेन बोला था। पॉलिनेशन में क्या होता है आपको समझ याद आता होगा, दिस इज द व्हाट, मैं आपको पॉलिनेशन बोल रही हूँ। ये क्या है, कार्पेल का स्ट्रक्चर बोला है, दिस इज द स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है। ओके, ये ओरी है, ये ऑलरेडी हमने देखा था, अभी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये स्टिग्मा, और यहाँ पे ये पोलन एंथर है, दिस इज द एंथर। तो यहाँ पे है ये एंथर। तो हम जानते हैं कि एंथर में पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिनेशन में क्या होगा, पोलन ग्रेन जो है ट्रांसफर होगा, कहां से कहां, पोलन ग्रेन, पीजी का मतलब पोलन ग्रेन याद रखना। पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ड्यूरिंग द व्हाट, पॉलिनेशन। तो एंथर में हम जानते हैं कि एंथर में क्या है, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम है, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम में एमएमसी है, और एमएमसी से माइक्रोस्पोर तैयार होते हैं, और माइक्रोस्पोर से ही क्या तैयार हो रहा है, यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट तैयार हो रहा है। तो कुछ जो स्टेप्स है कहां पे होंगे, विद इन द व्हाट, पोलन सैक बिफोर द पॉलिनेशन। While some steps, second जो step होगी that occur on the stigma after the transfer of pollen grain from anther to the what, stigma. Okay, so that is after the pollination. तो इन डिटेल में अभी क्या देखने वाले हैं हम, बिफोर द पॉलिनेशन जो भी डेवलपमेंट है मेल गैमेटोफाइट का वो देखेंगे। ओके, यहाँ पे फिर से इन मोर सम केसेस दैट इज 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पूरा का पूरा ये जो डेवलपमेंट है
fully complete development of male gametophytes takes place on the in the pollen sac before the pollination. याद रखना. ओके, इसका मतलब क्या, 3 सेल स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन तैयार होता है कहां पे, ऑन विद इन द पोलन सैक. किसमें, इन 40% एंजियोस्पर्म में. ओके, सो अभी हम क्या देखेंगे, पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर द पॉलिनेशन. सो आपको ये नोट डाउन करना है. सो यहां पे हम अभी देखेंगे क्या, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. ओके, या इस बिफोर द पॉलिनेशन. प्री का मतलब बिफोर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको क्या कहा जाता है, प्रिकॉशियस डेवलपमेंट. इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, प्रिकॉशियस डेवलपमेंट क्यों कहा जाता है, बिकॉज एज कह सकते हैं, दिस डेवलपमेंट इज ऑकर बिफोर द डेसेंस ऑफ एंथर. इसलिए हम इसको क्या कहा जाता है, प्रिकॉशियस कहा जाता है. एज इट ऑकर्स बिफोर डेहिसेंस ऑफ एंथर, इसलिए क्या कहेंगे हम, प्रिकॉशियस. दूसरा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको इन सीटू डेवलपमेंट कहा जाता है. इन सीटू डेवलपमेंट. तो इन सीटू क्यों कहा जाता है, इन सीटू, क्योंकि जहां पे माइक्रोस्पोर तैयार हो रहा है वहीं पे ये डेवलपमेंट के कुछ प्रोसेस हो रही है, ये डेवलपमेंट हो रहा है. सो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इन सीटू हो रहा है. इसलिए इसको क्या ऐसा क्यों कहा है, बिकॉज एज इट ऑकर्स विद इन पोलन सैक में हो रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसको इन सीटू डेवलपमेंट कहेंगे. अभी इससे पहले मैं फिर से पॉइंट बोल रही हूं मैं कि एंथर में क्या है, पोलन सैक है, पोलन सैक या माइक्रोस्पोर कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कह सकते हैं. पोलन सैक में या माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या है, एमएमसी है, विच इज डिप्लॉयड. एमएमसी अंडरगोज मियोसिस होने के बाद 4 माइक्रोस्पोर तैयार होते हैं. 4 माइक्रोस्पोर, each one is a functional. 4 microspore, initially they are attached with each other or they are held together as a tetrad. इसलिए हम इसको क्या कहा जाता है, initially it is said to be microspore tetrad कहा जाता है, tetrad. Okay, after separation, each one का मतलब हर एक माइक्रोस्पोर जो है, 4 में से सभी, ओके, ऑल आर, ईच वन डेवलप होता है. ईच वन माइक्रोस्पोर किसमें डेवलप होगा, डेवलप्स इनटू व्हाट, डेवलप्स इनटू मेल गैमेटोफाइट. तो ये फिर से मैंने बोला है यहाँ पे. ओके, सो ये आधी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, विद इन द पोलर सैक मोस्ट केसेस में, और बाकी की जो आदि है डेवलपमेंट की वो कहाँ पे होगी, ऑन द स्टिग्मा आफ्टर द पॉलिनेशन. तो यहाँ पे ये जब भी इनिशियली माइक्रोस्पोर तैयार होता है तब मैंने आपको बोला था उसका स्ट्रक्चर कैसा है. ओके, या यंग पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मैंने बोला था आपको. आपको डायग्राम स्टेजेस ये जो स्टेजेस है जो अभी मैं बोलूंगी उसकी डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दी है, पेज नंबर 23. वहां पे आपको वो क्लियरली थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, द डायग्राम ऑफ स्टेजेस वेयर माइक्रोस्पोर इज गेट मैच्योर इनटू द व्हाट, पोलन ग्रेन. किसकी डायग्राम दी है, माइक्रोस्पोर इज गेट मैच्योर्ड इनटू द व्हाट, पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि फुल्ली मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट को हम क्या कहने वाले हैं, फिर से पोलन ग्रेन ही कहने वाले हैं. तो वहां पे डायग्राम दी है, पेज नंबर 23, उसको ध्यान से देखना.
तो मैं अब फिर से यहाँ पे माइक्रोस्पोर की डायग्राम आपको निकालूंगी। इनिशियली माइक्रोस्पोर कैसे दिखने, वहीं से स्टार्ट करेंगे। इनिशियली माइक्रोस्पोर कैसा है। इनिशियली दिस इज द व्हाट इंटाइन कहेंगे। बाहर जो होगा वो एक्साइन होगा, एक्साइन होगा। आपको डायग्राम में जो है मैं छोटी डायग्राम निकालूंगी। दिस इज द व्हाट डायग्राम में आपको एक्साइन नहीं दिखा गया है। आई मीन एक्साइन स्पेसिफिकली ऐसा लेबल नहीं किया है। मैं यहाँ पे एक्साइन के साथ दिखा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे लेबल करेंगे। ये डायग्राम तो आपको याद आती होगी। दिस इज द व्हाट सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। दिस इज द माइक्रोस्पोर जो अभी अभी तैयार हो चुका है और सेपरेट हो चुका है टेट्राड से। माइक्रोस्पोर या इसको हम क्या कहेंगे, यंग पोलन ग्रेन कहेंगे, यंग पोलन ग्रेन। ओके, तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है लेबल करेंगे। यहाँ पे ये सबसे बाहर वाला क्या है, एक्साइन है। इसके अंदर जो है कंटिन्यूअस जो है इंटाइन है, इंटाइन इज देयर। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पे डेंस डेंस या थिक बोल सकते हैं। दिस इज द डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म। ओके, एंड यहाँ पे इनिशियली ध्यान देना, सेंट्रली प्लेस्ड क्या है, सेंट्रली प्लेस्ड क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, एनसीईआरटी में आपको बाहर का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाया है। दो ऐसे राउंड स्ट्रक्चर दिए हैं एनसीईआरटी में। डायग्राम कैसे दिए है दिखा रही हूं मैं। और ऐसे दो स्ट्रक्चर दिया, सेंट्रली ऐसा न्यूक्लियस दिखाया गया है इस तरह। यंग माइक्रोस्पोर की डायग्राम इस तरह दी है। अभी ये जो यंग पोलन ग्रेन जो है या माइक्रोस्पोर है, इट टेक्स अ फूड और इट टेक्स द न्यूट्रिएंट एंड ग्रो इन द साइड्स। ये कैसा होता है, इट टेक्स द व्हाट, फूड और यू कैन से न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रो इन द साइज। इसकी साइज बढ़ती है। डायग्राम आपको अच्छे से देखना है। डायग्राम आपको क्लियरली एनसीईआरटी में समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा क्या चेंजेस दिखाया गया है, साइज में आपको वहां पे चेंजेस दिखा गया है। सो दिस इज द माइक्रोस्पोर इस तरह। तो ये जो माइक्रोस्पोर है, मैं सेकेंड डायग्राम निकाल रही हूं। क्या होता है सेकेंड डायग्राम इसके बाद। ओके, इट टेक्स अ माइक्रोस्पोर टेक्स अ फूड और न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रो इन द साइज। ओके, इस तरह साइज बढ़ती है। न्यूक्लियस हम इस रेड से ही दिखाएंगे। दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पे मैं माइक्रोस्पोर निकाल रही हूँ। इसकी साइज बड़ी है अभी। दिस इज द माइक्रोस्पोर। ओके, इंटाइन और बाहर वाला क्या है, एक्साइन है। ओके, इसकी साइज बढ़ गई है। और न्यूक्लियस जब भी साइज बढ़ती है तब यहाँ पे न्यूक्लियस जो है एक साइड पे ऐसे पुश किया जाता है। क्यों ऐसे पुश किया जाता है, क्योंकि वहां पे जैसे साइज बढ़ती है वहां पे वैक्यूल्स भी तैयार होते हैं। आपको सेकेंड डायग्राम में वैक्यूल्स दिखाए गए हैं, वहां पे ध्यान देना। डायग्राम तो वैक्यूल्स दिखाया है, साइटोप्लाज्म में ये हैं वैक्यूल्स। इनिशियल डायग्राम में आपको वैक्यूल्स नहीं दिखाए गए हैं। सेंटर में खाली क्या है, न्यूक्लियस है। देयर इज अ न्यूक्लियस। ओके, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। इस तरह प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। अभी मैं स्टेप्स लिख रही हूँ। यहाँ पे ये क्या है, वैक्यूल। बाकी के लेबल्स आपको है, वैक्यूल्स हैं। और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस अभी कहाँ पे है, एक साइड पे है, दैट इज नियर टू द वॉल और नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहला, मैंने फिर से बोल रही हूँ, पहला यंग माइक्रोस्पोर में क्या है, इन यंग माइक्रोस्पोर देयर इज अ व्हाट, dense cytoplasm, or you can say centrally placed nucleus
with a dense cytoplasm covered by the plasma membrane. तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिखूंगी, इन यंग माइक्रोस्पोर या यंग पोलन ग्रेन बोल सकते हैं, इन अ माइक्रोस्पोर देयर इज व्हाट, देयर इज अ सेंट्रली प्लेस्ड क्या है, न्यूक्लियस है, ओके, विथ अ dense cytoplasm covered by or surrounded by plasma membrane या PM बोलेंगे, plasma membrane. Okay, then the microspore, okay, यहां पे लिखूंगी. then ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका. दूसरा पॉइंट क्या है, माइक्रोस्पोर takes nutrients and grow in size. साइज में आपको डेफिनेटली वहां पे डिफरेंस देखने को मिलेगा. then vacuoles are developed. vacuoles develops within the definitely cytoplasm that pushes nucleus to one side near to what, near to wall. ये सेकेंड पॉइंट. सो अभी आपको समझ में आया होगा मैं क्या क्या यहाँ पे है. दिस इज द साइटोप्लाज्म अगेन. ओके, अभी थर्ड स्टेप में क्या होता है, या सॉरी थर्ड डायग्राम आपको मैं बोल रही हूँ, ये आपने नोट डाउन किया है, यू हैव टू नोट डाउन इट. ओके, मैं ये रफ करूंगी. सो अभी हमने देखा था कि माइक्रोस्पोर कैसा ये हो रहा है, ग्रो हो रहा है. तो यहाँ पे वही मैं डायग्राम फिर से यहाँ समराइज कर रही हूँ. ये है यंग माइक्रोस्पोर. दिस इज द माइक्रोस्पोर जो अभी भी टेट्राड से सेपरेट हो चुका है. इट इज द स्मॉल इन साइज एंड सेंट्रली प्लेस्ड. क्या है ये, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस या डायरेक्टली न्यूक्लियस कह सकते हैं इसको, लेकिन पोजीशन याद रखना, न्यूक्लियस है. दिस इज द न्यूक्लियस. ओके, अगेन यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म है. दिस इज द व्हाट, डेंस साइटोप्लाज्म. यहाँ पे भी डेंस साइटोप्लाज्म है, लेकिन अभी साइज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा क्लियरली. तो यहाँ पे इट टेक्स फूड, ओके, टेक्स व्हाट, न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रो इन साइज बढ़ेगी इसकी. ओके, एंड जिसकी वजह से उसके बाद वैक्यूल्स भी डेवलप हो चुके हैं. दीज आर द वैक्यूल्स, और जिसकी वजह से सेंट्रली प्लेस्ड जो न्यूक्लियस है वो डिस्प्लेस होता है या पोजीशन चेंज होती है. इट इज पुश्ड टुवर्ड्स द वन साइड दैट इज नियर टू द वॉल और नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो यहाँ पे ये है न्यूक्लियस इस तरह. अभी सेंटर में है क्या न्यूक्लियस? नहीं है, एक साइड पे है. तो ये है ग्रो या माइक्रोस्पोर, जिसकी साइज में क्या है, साइज बढ़ चुकी है या साइज ग्रो हो चुकी है. अभी ये जो माइक्रोस्पोर है जिसकी साइज बढ़ चुकी है, अगेन हैज अ डेंस साइटोप्लाज्म. ये दैट अंडरगो व्हाट, फर्स्ट माइटोसिस. इसमें क्या होगा, फर्स्ट माइटोसिस होगा. यहाँ पे that undergoes first mitosis. इसको फोकस करना है. that undergoes first mitosis. okay, during उस माइटोसिस में, जब भी माइटोसिस होगा, माइटोसिस के स्टेप्स हम जानते हैं, मेटाफेज, एनाफेज, सॉरी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. हमने माइटोसिस अच्छे से पढ़ा है. तो आप जानते हैं स्पिंडल कब तैयार होता है, कैसे तैयार होता है, ये जानते हैं. ड्यूरिंग द मेटाफेज वहां पे स्पिंडल तैयार होता है. इसका मतलब क्या होता है, तो ये है सेल. मेटाफेज में, एट द मेटाफेज क्या होता है आपको याद आता है क्या, सभी क्रोमोसोम जो है, कंडेंसर क्रोमोसोम, दे आर अलाइन एट द इक्वेटर एंड दे आर अटैच टू द व्हाट, स्पिंडल फाइबर्स.
स्पिंडल फाइबर्स को अटैच होते हैं और इस तरह क्या स्पिंडल तैयार होता है, इस तरह क्या स्पिंडल तैयार होता है। लेकिन ये जो स्पिंडल तैयार होता है नॉर्मल जो डिवाइडिंग सेल में जो स्पिंडल तैयार हो रहा है, दिस इज द स्पिंडल। ओके, इट इज एग्जैक्टली ऑकर एट द व्हाट सेंट्रली प्लेस्ड स्पिंडल है, सेल के सेंटर में ये स्पिंडल तैयार हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक स्पिंडल कहेंगे। दिस स्पिंडल विच इज ऑकर इन नॉर्मली डिवाइडिंग सेल्स। ओके, इसको क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिक स्पिंडल। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे इसकी इस स्पिंडल की पोजीशन कहाँ पे है, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ दिस सेल, सेल के सेंटर में है। लेकिन यहाँ पे जब भी माइक्रोस्पोर में फर्स्ट माइटोसिस होता है, तब ड्यूरिंग विच असिमेट्रिक स्पिंडल इज फॉर्म्ड, क्या तैयार होगा, असिमेट्रिक स्पिंडल। इसको कहा जाता है क्या, असिमेट्रिक स्पिंडल। असिमेट्रिक स्पिंडल का मतलब क्या, द स्पिंडल इज नॉट लोकेटेड एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द सेल, एग्जैक्ट सेंटर में है क्या स्पिंडल, ऐसा इस तरह नहीं है। सो ड्यूरिंग द माइटोसिस, ऑफ कोर्स ड्यूरिंग माइटोसिस में पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। ओके, लेकिन जो कैरियोकाइनेसिस जब भी होगा, तब जब स्पिंडल तैयार होता है, दैट इज नॉट ऑकर एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंट्रली प्लेस्ड नहीं है वो, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, असिमेट्रिक स्पिंडल। दैट इज स्पिंडल पोजीशन इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द सेल। ओके, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, असिमेट्रिक स्पिंडल। ओके, जब भी डिवाइडिंग सेल में असिमेट्रिक स्पिंडल तैयार होता है, तब देयर इज अनइक्वल न्यूक्लियर डिवीजन होगा और अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा। ओके, एंड उसका रिजल्ट क्या होगा, वी विल गेट टू अनइक्वल साइज के दो डॉटर सेल्स तैयार होंगे। ओके, वी विल गेट टू डॉटर सेल बट दैट आर ऑफ अनइक्वल साइज के। ये किसकी वजह से, ड्यू टू द असिमेट्रिक स्पिंडल की वजह से। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूं, देयर इज in a first mitosis during which asymmetric spindle is formed. Okay, therefore first यहाँ पे क्या होगा, there is a unequal nuclear division. There is firstly unequal nuclear division and उसके बाद unequal, then after then क्या होगा वहां पे, unequal साइटोकाइनेसिस होगा। यह सब किसकी वजह से, ड्यू टू द असिमेट्रिक स्पिंडल। असिमेट्रिक स्पिंडल का मतलब द स्पिंडल विच इज नॉट एट द सेंटर, उसको क्या कहा, सेंट्रली पोजिशन या सेंटर कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम, अनइक्वल स्पिंडल। सो इसके बाद यहाँ पे अनइक्वल स्पिंडल फॉर्मेशन होने के बाद, ओके, ये फर्स्ट माइटोसिस के दौरान हो रहा है, याद रखना। ओके, जब भी फर्स्ट माइटोसिस होगा तो वहां पे पहला कैरियोकाइनेसिस होगा और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। लेकिन कैरियोकाइनेसिस इसका मतलब क्या, न्यूक्लियर डिवीजन, वो भी न्यूक्लियर डिवीजन कैसा है, अनइक्वल। उसका रिजल्ट क्या होगा, अनइक्वल न्यूक्लियर डिवीजन का रिजल्ट क्या होगा, दो न्यूक्लियस तैयार होंगे, वन इज अ स्मॉल एंड अनदर इज अ लार्ज। ओके, एंड न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद क्या होगा, वहां पे साइटोकाइनेसिस होगा, वो भी अनइक्वल होगा। इसका मतलब क्या, फाइनली वी विल गेट टू सेल, दो सेल मिलेंगे हमें, दो सेल मिलेंगे, दो डॉटर सेल्स मिलेंगे दैट हैव अ अनइक्वल साइज। एक लार्जर सेल तैयार होगी विथ लार्ज न्यूक्लियस एंड दूसरी स्मॉल सेल तैयार होगी विद द स्मॉल न्यूक्लियस। तो हम यहां पे लिखेंगे डायरेक्टली, that results into formation of two daughter
cells with unequal size, 2 daughter cells with unequal size। अभी कौन से daughter cells है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। सो यहाँ पे मैं फाइनल स्ट्रक्चर निकाल रही हूँ। दिस इज द एंडाइन, सॉरी यहाँ पे मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं निकाला है। दिस इज द वैक्यूल, ये वैक्यूल है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 सेल है, यहाँ पे 2 सेल है। एक जो बड़ी है, ध्यान देना, दूसरी छोटी है। तो फर्स्ट माइटोसिस का रिजल्ट क्या है? हमें 2 डॉटर सेल्स मिल रहे हैं। वी विल गेट 2 डॉटर सेल्स दैट ऑफ अनइक्वल साइज, अनइक्वल साइज के 2 डॉटर सेल। और ये किसकी वजह से हो चुका है? असिमेट्रिक स्पिंडल की वजह से, स्पिंडल फॉर्मेशन की वजह से। और यहाँ पे ये जो बड़ी सेल है, यहाँ पे ये जो सेल है, ध्यान देना, ये एक पूरी, ये एक सेल है। दिस इज द 1 सेल। ओके, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ 1 सेल। दिस इज द 1 सेल। इतनी एक सेल है। This is the 1 cell. This is the larger cell. ये बड़ी सेल है. Okay, that has a large nucleus. That large cell is said to be what? Vegetative cell. Vegetative cell कहा जाता है। और ये जो दूसरी है, this is the small cell. Okay, ये जो दूसरी सेल है, इसको क्या कहेंगे हम? जनरेटिव सेल। सॉरी, ये इतनी सेल, ये जो है लार्जर सेल, ध्यान देना, दिस इज द लार्जर सेल। इतनी जो है, ये इतनी बड़ी जो सेल है, इसको क्या कहेंगे हम? वेजिटेटिव सेल। और ये जो है छोटी सी, उसको कहा जाता है जनरेटिव सेल। दिस इज कॉल्ड एज अ जनरेटिव सेल। तो फर्स्ट माइटोसिस का रिजल्ट है क्या? 2 सेल मिलेंगे, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। बट बोथ हैव अ कॉमन वॉल, दोनों को कॉमन वॉल है। दैट इज द मेड अप ऑफ इंटाइन एंड एक्साइन। दोनों को वॉल जो है कॉमन है, खाली सेपरेशन किसकी वजह से हो चुका है? साइटोप्लाज्म का सेपरेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हम इन डिटेल में फिर अभी देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस इन वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ये जो स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, दिस इज सेड टू बी पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। इसको क्या कहा जाता है? दिस इज द व्हाट, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज सेड टू बी व्हाट? पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। ओके, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। इसी पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट को और कहा जाता है, और 2 सेल्ड स्टेज ऑफ pollen grain। 2 cell stage of what? Pollen grain। ओके, 2 cell stage of pollen grain। अभी हमें इन डिटेल में देखना है डिफरेंस इन वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ओके, ये आपको नोट डाउन करना है।